हेलो स्टूडेंट्स, तो लीजिए हम आ गए हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो हमारा पहले हमने किया था फर्स्ट पार्ट वर्क एनर्जी एंड पावर का, और ये होने वाला है हमारा सेकंड पार्ट। इसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्क पर सारे क्वेश्चंस, आपके एनर्जी पर क्या क्वेश्चंस आए थे और आपके पावर पर क्या क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे जो मेन फोकस होने वाला है वो हमारा टॉपिक होने वाला है कोलिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स जो हमारे पावर में रह गए थे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इस चैप्टर से, दैट इज कोलिजन। तो चलिए, now let's see this question. A particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power of k watt if the particle starts from rest. Okay, u is equal to 0. The force on the particle at the time t is, so we know that the power is equal to the rate of work, or I can say that the work is equal to the p into dt, power into time. And we know from the work energy theorem that the change in the kinetic energy is equal to the work. So यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू द पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो इसने बोला है इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 0 है, क्योंकि u हमारा 0 है। ठीक है, ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये किसके बराबर हो गई, क्योंकि इसने दिया हुआ है कि जो मशीन है उस वो पावर कितना डिलीवर कर रही है, k वॉट डिलीवर कर रही है इनटू टाइम। और आई कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू टी। सो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली विच इज 2kt अपॉन m का रूट। ओके, नेक्स्ट दे आर आस्किंग अबाउट दी फोर्स, दे आर आस्किंग अबाउट। तो मुझे ये पता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो पावर की वैल्यू हो गई k, फोर्स मुझे फाइंड आउट करना है, एंड ये जो वेलोसिटी है मैं यहाँ से उठा के इसमें डाल देती हूँ 2kt अपॉन m। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया रूट के। ओके, सो फोर्स की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, km अपॉन 2t का रूट। ठीक है, सो जो ऑप्शन हो गया वो आपका कितना हो गया कि m k अपॉन 2t की पावर माइनस हाफ। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The heart of the man pumps 5 liters of the blood through the arteries per minute. Okay, so Q dot they have given 5 liters per minute is the heart rate, heart pumping rate at the pressure of, okay, pressure यहाँ पे दिया हुआ है 150 mm of Hg. Okay, if the density of the mercury is this, G is given, then the power of the heart in watt, तो power कितना होगा। So we know that the power is equal to the force into velocity. Okay, we also know यहाँ पे दिया हुआ है ये है pressure। ठीक है, pressure is equal to the force upon area। ठीक है, तो यहाँ पे मैं force को replace कर सकती हूँ pressure into area से into velocity। ये है मेरी velocity। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, वेलोसिटी इनटू एरिया से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज यहाँ पे कोई आपके पास एक ट्यूब है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी फ्लो कर रहा है, मटेरियल फ्लो कर रहा है। यहाँ पे ये एरिया है a। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए v, तो कितना मीटर पर सेकेंड, कितना मीटर पर सेकेंड ये पास कर रहा है इस एरिया से। ठीक है, इसकी फ्लो रेट निकालने के लिए आप देखिए, अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर लूँ तो एक सेकंड में ये क्या, इसकी क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर सेकंड, ये मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो क्यू कैन बी फाइंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग v इंटू ए। वेलोसिटी इंटू एरिया आपका क्या देता है, फ्लो रेट, मेरे को क्यू फ्लो रेट देता है। सो आई कैन राइट दैट प्रेशर इंटू फ्लो रेट वुड गिव मी this a into velocity would give me the flow rate. So now the power is equal to pressure into q dot. तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है 150 mm Hg। तो यहाँ पे 150 mm Hg को मैं ऐसे लिख सकती हूँ mgh। ठीक है, और आई कैन राइट रो जी एच, बेसिकली रो जी एच। ओके, सो ये कहाँ से निकला,
ये मैं आपको बता देती हूँ, आपने पढ़ा होगा कि ये एक ट्रफ होता है, यहाँ पे आपने मरकरी फिल की एक इन्वर्टेड ट्यूब रखा, इस इन्वर्टेड ट्यूब में जिस हाइट तक आपका HG राइज होगा उस हाइट, वो जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है 150 mm आ रही है, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक में होता है तो आपका 760 mm HG हो जाता है, बट यहाँ पे ये इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये यूनिट डिफाइंड होती है। तो यहाँ पे जब हम प्रेशर इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो जितनी भी हाइट होती है, लेट अस से ये H हाइट तक राइज किया, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो ρgH हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे जो H है वो है 150 mm ऑफ HG, इसलिए इसके थ्रू इस फॉर्मूले को, ये हमारा प्रेशर के बराबर हो जाता है ρgH। इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे प्रेशर निकाल सकते हैं इन आवर SI यूनिट, ओके। सो 150 mm ये हो गई हमारी H की वैल्यू विच इज़ इन मीटर, ठीक है। G की वैल्यू मुझे पता है 10 मीटर पर सेकेंड, और रो की वैल्यू कितनी है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपकी SI यूनिट में हो गया, ये भी SI यूनिट में हो गया, ये भी SI यूनिट में हो गया, तो जो मेरा प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू रो 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू H विच इज़ 150 इंटू 10⁻⁻3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आई वुड गेट 136 इंटू 150, ठीक है। ये आपका प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा। क्यू रेट, अब क्यू डॉट की बात कर लेते हैं, इसे भी मुझे SI यूनिट में रखना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि 1 लीटर में आपके 1/1000 मीटर क्यूब होता है। मैं ये लिख देती हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 5 लीटर में आपके इट इज 5/1000 मीटर क्यूब, और ये मिनट में है तो आपको सेकंड में चेंज कर लेना है, सो इट इज 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको वैल्यू रखोगे, ठीक है, इनटू, या मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, P इज इक्वल टू, आई जस्ट चेंज द कलर, और अब आप लोग ये मुझे कैलकुलेशन करके बताएंगे, 136 इंटू 150, ये हो गई आपकी प्रेशर, और फ्लो रेट हो गई आपकी 1/1000 इंटू 1/60। अब ये जो प्रेशर आएगा आपका, सॉरी पावर आएगा, वो आपका वॉट में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारी यूनिट्स SI में चेंज कर दी हैं, ठीक है, ओके। और आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि क्या ऑप्शन करेक्ट है। इन क्वेश्चन नंबर 18 का आप ऑप्शन बताइए, कौन आपकी कैलकुलेशन करके क्या आपका आंसर आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कोलिजन। तो कोलिजन में से देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके लास्ट ईयर। इसने बोला है, अ बुलेट ऑफ मास m हिट्स अ ब्लॉक विद मास कैपिटल M, ओके, elastically the transfer of the energy is maximum when, so I am assuming that here is a bullet of small m mass, और यहाँ पे जो मास है वो कितना है, कैपिटल M मास है, ठीक है, और ये इसमें जाके अटैक करता है, इसके साथ जाके मर्ज करेगा और इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो सके, ठीक है, उसके लिए क्या ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 12 mv², और बड़े वाले ब्लॉक के साथ जब ये इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा तो उस केस में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 mv। v इज द वेलोसिटी जो बुलेट के पास होगी आफ्टर अटैकिंग दिस। तो बुलेट के पास जो वेलोसिटी होगी, और आई एम राइटिंग जस्ट v2 और जस्ट v डैश, ओके, मैं इसको v डैश से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। जब हमारी जो जब ये इसको हिट करेगा तो इस बुलेट के पास जो एनर्जी वेलोसिटी होगी दैट वुड बी v2 प्लस 12 mv², ठीक है, और आई जस्ट राइट v फाइनल। तो इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी फाइनल। अब ये देखिए बुलेट के पास जो वेलोसिटी होगी, जो
अटैक करने के बाद वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि दैट्स वाई ड्यू टू मैक्सिमम ट्रांसफर हुआ है एनर्जी का, यानी कि सारी की सारी एनर्जी बुलेट से कहाँ चली गई है, ब्लॉक में चली गई है। तो दैट्स वाई v डैश इज इक्वल टू जीरो। सो आई कैन से दैट दिस टर्म इज जीरो। सो द काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर। और क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसफर करनी है, हमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करनी है, तो यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारी बराबर होनी चाहिए किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। सो आई कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर। ओके, सो इसमें यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। मुझे एक और चीज पता है कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व रहेगा। सो मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इज कंजर्व। सो पहले मोमेंटम कितना था, एम वी। आफ्टर अटैकिंग दिस ब्लॉक इसके पास मोमेंटम कितना आ गया, कैपिटल एम इंटू वी एफ। ठीक है, या मैं इसको यहाँ पे स्मॉल v इंटू वी डैश लिखूंगी, तो ये v डैश जीरो है, इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी की भी वी एफ की वैल्यू उठा के रख देती हूँ। सो इट वुड बी m रूट में स्मॉल एन अपॉन कैपिटल M इंटू v इज इक्वल टू एम वी। ओके, सो v से v कैंसिल। तो मैंने इक्वेशन 1 को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है। सो v से v कैंसिल हो गया और ये रूट से रूट कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे ये रूट m आ गया और ये भी कैंसिल हो गया हमारा रूट m से, तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो रूट m इज इक्वल टू रूट m और स्क्वायरिंग कर ले दो साइड, तो m इज इक्वल टू कैपिटल M। तो इससे मुझे पता चलता है दैट मैक्सिमम एनर्जी तभी पॉसिबल होगी जब m इज इक्वल टू m होगा, यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is saying the distance covered by the body of mass 5 gram have the linear momentum. Okay, so momentum कितना है, 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक है, उसका मास कितना है, 5 ग्राम। सो यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, मैं लिख सकती हूँ डेट मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी 0.3, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में है। मैं इसको मास को भी ऐसा यूनिट में लिख देती हूँ, विच इज 5/1000 kg। ओके, सो आई कैन राइट 5/1000 kg इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.3, और आई जस्ट रिमूव दिस। सो इट वुड बी 3/5, 300 डिवाइडेड बाय 5 is the velocity, or I just simply solve it. It is 60 meter per second is the velocity of the particle. तो इसमें 1 सेकंड में कितना चला है, 60, 5 सेकंड में कितना चलेगा, 5 के लिए पूछा है, तो it would be 300। वैसे भी यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे। So it would be 300. Option B is the correct option. Now let's move to the next question, which is question number 21. A body of mass 4 meter moving with the velocity u collides with another body b of mass 2m at rest. Okay, so एक बॉडी है जिसका मास है 4m। ठीक है, ओके, इसको नाम दे देते हैं a, और ये मूव कर रही है u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। ओके, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ 2m। ठीक है, ये हमारा b है और ये क्या है, रेस्ट पर थी। ठीक है, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए। सो इस ए ने कितनी एनर्जी लूज की। ओके, सो ये है आपका बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ये जो ए है ये मूव करने का लगेगा v1 वेलोसिटी से, और ये जो b है वो आपका मूव करने लगेगा v2 वेलोसिटी से, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन है और इलास्टिक इन नेचर है। सो फॉर दिस यू हैव टू नो द फॉर्मूला दैट वेलोसिटी v1 आफ्टर, हमें क्योंकि a पर निकालना है इसलिए मैं वेलोसिटी v1 ही फाइंड कर रही हूँ। आप v2 भी निकाल सकते हो। सो इसका फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 इज u1
u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी, इस केस में u2 आपका 0 है, प्लस ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। सो आपने ये डेरिवेशन से ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया होगा जब आपने इसकी पार्ट स्टडी किया होगा इलास्टिक कोलिजन के लिए। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में। देन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस न्यूमेरिकल को इजीली कर सकते हैं। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है u2 की वैल्यू 0 है तो मैंने सबसे पहले इसको रखा, तो ये वाला टर्म हो गया 0। तो v1 की जो वैल्यू आ गई 4m माइनस 2m डिवाइडेड बाय दी 6m इंटू u1। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, u से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी मिल गई a की, ठीक है। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ a विच इज v1, ओके। इसकी है v2। तो मैं लिख सकती हूं, ये पूछ रहा है लॉस, एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग, ओके, एनर्जी लॉस बाय a, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ a माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ a फाइनल डिवाइडेड बाय द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ a। तो मैं ये लिख सकती हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसके पास, 4 1/2, इसका मास 1/2m u स्क्वायर, ठीक है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी हो गई, 1/2 4m इंटू v1 का स्क्वायर, ठीक है। मैं अभी इसी फॉर्म में लिख दे रही हूँ, या u1 आप यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 1/2 4m इंटू u1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिए 1/2 4m मैं सब में से कॉमन ले लेती हूँ, तो इसको एक सिंप्लीफाइड टर्म्स में मैं लिख सकती हूँ u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 का स्क्वायर। तो u1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, u स्क्वायर माइनस, अब मेरे पास v1 की वैल्यू निकल आई है, वो कितनी आ गई है आपके पास 2m अपॉन 6m विच यू कैन सॉल्व अगेन, u स्क्वायर, ठीक है, ये इसका भी स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। तो u स्क्वायर में सब में से काट दूं, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली जो आंसर आ गया, लॉस जो आ गया वो कितना आ गया, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। u स्क्वायर मैंने सब में से कॉमन लेके काट दिया, तो ये कितना आ गया 1/3 का स्क्वायर, सो इट वुड बी 8/9, ठीक है। इतना लॉस हुआ है a में, एनर्जी ऑफ a में इतना लॉस हुआ है, सो b इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग विद द वेलोसिटी v। तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी, ओके, एक ऑब्जेक्ट की, और ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गए, और जो जिस रेशियो में डिवाइड हुए दैट इज 1:5। द स्मॉलर फ्लाइज विद द वेलोसिटी, सो ये जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई v1, और मुझे v2 यानी कि दूसरे पार्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इस केस में मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज equal to momentum after the collision, or I can write that m, or the total mass of the object, m total I just write, into velocity is equal to m1 v1 plus m2 v2, okay। so total mass मान लेते हैं कि इसके पास total mass कितना था 6m, उसकी जो velocity थी that is equal to 20i plus 25j माइनस 12k इज इक्वल टू m1, यानी कि m मास, क्योंकि 1:5 के रेशियो में डिवाइड हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे 6m लिखा है, तो इसको मैं मान लेती हूँ m। इसकी जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 100i प्लस 35j प्लस 8k, और सेकेंड पार्ट की वेलोसिटी हमें निकालनी है, और इसका जो मास है वो कितना है 5m एंड द वेलोसिटी ऑफ v2। सो m में लिख के कॉमन काट देते हैं, ठीक है। इसमें 120 एंड j दिस i j माइनस 12 72 k माइनस 100i माइनस 35j एंड माइनस 8k एंड डिवाइडेड बाय 1/5, क्योंकि यहाँ पे 5m था 5v था। सो जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका
आंसर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाएगी, और इसमें यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए बाय 5. सो आई कैन राइट 1/5 इट इज इक्वल टू 20I, और ये हमारा गया प्लस 35. इट वुड बी J minus 80K is equal to V2, or I can write that V2 is equal to 1/5, और मैं यहाँ से 5 से डिवाइड कर रही हूँ, सो इट वुड बी 4I प्लस J minus K. So 4I plus 23J minus 16K. B is the correct option, which is the velocity of the larger piece. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. 2 bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from the roof of top of the 2 buildings 100 meter apart and same height. तो यहाँ पे मान लीजिए 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है. इनकी जो हाइट है वो कितनी है, 200 मीटर है. इसकी भी 200 मीटर है. दोनों तरफ आइडेंटिकल है. यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है, और इसके टॉप से फायरिंग की गई और ये हाइट इक्वल है, ठीक है, विद द सेम वेलोसिटी. तो यहाँ पे जो हम फायर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सिमेट्रिकल है दोनों साइड. व्हेन एंड वेयर द 2 बुलेट्स कोलाइड, ठीक है. तो यहाँ पे ये देखिए, ये बुलेट कहीं ना कहीं बीच में ही मिलेगी, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल है. अगर सिमेट्री नहीं होती तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती, बट यहाँ से मैं बता सकती हूँ कि कहीं ना कहीं बीच में ही मिलेगी, यानी कि ये भी सेम डिस्टेंस कवर करेगी और ये भी सेम डिस्टेंस और टाइम में ये दोनों कोलाइड करेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट पर. ओके, सो मान लीजिए ये x पॉइंट ऊपर यहाँ पे मिलती है, तो मुझे x की वैल्यू बतानी है और कितने टाइम बाद मिल रही है तो वो मुझे बतानी है. सो आई कैन राइट इसने हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए, केवल मैं ये मेरा y एक्सेस हो गया, सो आई जस्ट नेम इट y, इट वुड बी मच मोर बेटर. दिस इज द y डायरेक्शन, दिस इज द x डायरेक्शन. सो इसने मान लीजिए x डिस्टेंस कवर की, इसने भी x डिस्टेंस कवर की, तो 2i ऑफ x इज इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे पता चल गया 50. अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए इसकी जो वेलोसिटी है कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है. और यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई एसिलेशन नहीं है, दैट्स वाई आई कैन राइट दैट द डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, विच इज 25 इंटू टाइम इज इक्वल टू 50, यानी कि ये जो मिलेंगे वो आपके 2 सेकेंड्स बाद मिलेंगे, ठीक है. और अब हम बात करते हैं y डायरेक्शन की. y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और इसने जो डिस्टेंस कवर की वो मान लीजिए 200 माइनस y डिस्टेंस इसने कवर की है. सो आई कैन राइट s इज इक्वल टू u80 u इन y डायरेक्शन इंटू t प्लस हाफ a y इंटू टी स्क्वायर, ठीक है. तो u इनिशियली क्या थी, क्योंकि इसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड की थी, तो इट वुड बी 0. द डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड, दैट इज द डिस्टेंस बुलेट ट्रैवल्ड इज 200 माइनस y इज इक्वल टू हाफ. एसिलेशन नीचे की तरफ लग रहा था, सो इट इज g इंटू टी स्क्वायर. कितने टाइम बाद ये कोलाइड की है, 2 सेकेंड बाद, विच इज 4. सो आई कैन जस्ट राइट 2. सो यहाँ पे g की वैल्यू 10 इन्होंने बोल दिया है लगाने को, सो इट वुड बी 200 माइनस 20 विच इज y. सो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 180 मीटर, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है. 20 मीटर बाद ये मिले हैं, बट ये हमें बतानी है ग्राउंड से, तो एट द हाइट ऑफ 180 मीटर, ठीक है. हमेशा हाइट जो भी हम कंसिडर करेंगे वो ग्राउंड से करेंगे, और अगर स्पेसिफिकली इसको जानना है कि टॉप से कितना डिस्टेंस कवर किया तो वो स्पेसिफाई करेगा, बट द हाइट वी कंसिडर दैट इज फ्रॉम द बॉटम. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सडनली ब्रेक्स इनटू इट्स ओन 3 फ्रेगमेंट. 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v. ओके, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो एनर्जी रिलीज मुझे निकालना है, यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है
काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी रिलीज हुई है। तो ये काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालने के लिए आई कैन से दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फर्स्ट, ड्यू टू सेकेंड एंड ड्यू टू थर्ड। तो तीनों में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई होगी वो हमारी काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाएगी। सो आई हैव दिस इनिशियली ब्लॉक जो टूट गया है इस तरीके से 3 फ्रेगमेंट्स में। इसका मास है 3m, इसका मास है m, इसका मास है m। ठीक है, इसके पास जो वेलोसिटी है वो v है और इसके पास जो वेलोसिटी है, अब इन दोनों के पास जो वेलोसिटीज है वो कैसी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी कि दिस इज योर वेलोसिटी v एंड दिस इज योर वेलोसिटी, क्योंकि दोनों तरफ और आई जस्ट राइट 1 2 एंड 3। ओके, सो इसके पास v1 एंड v2 दोनों बराबर हैं, तो ये जो वेलोसिटीज है ये कितने पे है, 90 डिग्री पर है। आई कैन से दैट मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। सो बिफोर पहले मोमेंटम कितना था, 0, और आफ्टर मोमेंटम कितना है, mv प्लस mv, राइट, mv1 mv2 प्लस mv3, ठीक है, और 3m इंटू v3। इसके पास जो वेलोसिटी आएगी दैट इज योर v3। ओके, सो यहां पे क्योंकि m1 v1 और v2 ऑल्दो इक्वल है बट ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो टू फाइंड द रिजल्टेंट व्हाट वी कैन डू, v1 प्लस, और आई जस्ट राइट द डायरेक्शन, इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो मैं ये i1 और i2 हटा देती हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन भी हो रहा होगा। व्हाट आई कैन डू, I just write with the direction ij which is in the y direction and 3m into v3 is equal to 0. This m is also not there. So to find the v3 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए माइनस vi प्लस vj अपॉन 3, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा v3 वेलोसिटी के बराबर होगा। तो इसका v3 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/3 है, तो दिस कम्स आउट टू बी √2/3 इंटू v, ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, सो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से मेरी v3 वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाती है। अब मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देती हूँ, विच इज दी टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो मैं नीचे निकालना है वो कितना हो गया, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस थर्ड के लिए हाफ, क्योंकि इसका मास है थ्राइस और इसकी वेलोसिटी है √2/3 इंटू v का स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, ये हो गया mv स्क्वायर प्लस 3m/2 इंटू 2/9 इंटू v स्क्वायर। सो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, सो ये हो जाएगा आपका mv स्क्वायर प्लस 1/3 mv स्क्वायर, विच यू सॉल्व you get 4/3 mv square. This is the total kinetic energy of the system after the collision, after the explosion. Okay, so 4/3, A is the correct option. Now let's see the next question. A moving block have the mass m collides with another stationary block of 4m. The lighter block comes to the rest after the collision. When the initial velocity of the lighter block is v, find the value of coefficient of restitution. So एक ब्लॉक है स्मॉल m, एक बड़ा ब्लॉक है जिसका मास है 4m. द लाइटर ब्लॉक्स, तो मान लीजिए इसके पास जो वेलोसिटी थी वो u1 थी, u2 हमारे पास 0 थी क्योंकि ये रेस्ट पर है. द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन. सो रेस्ट कोलिजन जब होता है उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है v1 वो 0 हो जाती है और जो 4m है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक, ओके, ये v से रिप्रेजेंट किया है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v इसमें गिवन है, यानी कि u1 की वैल्यू इसने v गिवन है. अब
कोलिजन के बाद ये कुछ ना कुछ वैल्यू अटेन कर लेता है, ये वेलोसिटी कुछ अटेन कर लेता है। तो मैं लिखती हूँ बिफोर द कोलिजन, बिफोर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन वुड बी इक्वल। तो एम यू वन प्लस एम यू टू इज इक्वल टू एम, और एम वन वी वन इस तरीके से लिख दीजिए आप, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। आई कैन राइट दिस। सो एम वन का मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, प्लस m2 का मास कितना है 4m, बट इसकी वेलोसिटी क्या है 0, तो दैट्स व्हाई इट इज 0। आफ्टरवर्ड्स इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, यानी कि v1 की वैल्यू हो जाती है 0। तो 4m अपॉन v2, तो v2 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, m से m कैंसिल हो गया, सो इट वुड बी v अपॉन 4। ठीक है, इट इज v2, तो आई कैन राइट इट इज v अपॉन 4। ओके, सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है ओके वी हैव टू फाइंड दी E। सो E का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है दैट इज v2 माइनस वी वन अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, तो मुझे पता चल चुका है कि v2 के वैल्यू है v बाई 4, v1 की वैल्यू 0, u1 की वैल्यू v और u2 की वैल्यू 0, एंड व्हेन आई सॉल्व इट इट वुड बी 1 अपॉन 4। सो E की वैल्यू कितनी आ गई 0.25। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स A and B move with the constant velocity v1 and v2. Okay, so at the initial moment their position vector are r1 and r2. So suppose this is position r1 and this is position r2 and this is the initial point from where they have started. तो मान लीजिए इसकी कुछ वेलोसिटी है v1 और इसकी कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी है v2। सो ये पूछ रहा है द कंडीशन फॉर द पार्टिकल A एंड B टू कोलाइड। तो कंडीशन A और B तभी कोलाइड हो सकते हैं जब इनका डायरेक्शन, इनके जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में मिले, आके किसी भी एक डायरेक्शन में मिले, जैसे कि ये इस तरीके से चले, ये इस तरीके से चले, तभी ये यहाँ पे कोलाइड कर सकता है। तो यानी कि मेरा जो यूनिट वेलोसिटी का जो सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे ये दिखा रहा है यूनिट वेक्टर। ये क्या दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, आपका डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करता है टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटीज होंगी उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि नेट वेलोसिटी निकालेंगे, और नेट वेलोसिटी का भी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस पोजिशन वेक्टर की यूनिट डायरेक्शन के बराबर होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन हमारी, तभी ये पार्टिकल्स कोलाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which is saying on a frictionless surface a block of mass m moving with the elastically with the another simultaneously। okay, so what is happening, मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है m, okay, on a frictionless surface moving with the velocity v। okay, so आपके पास एक और दूसरा ब्लॉक है m और ये क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, और ये दोनों कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद m और ये m एक ये थीटा एंगल पे डेविएट हो जाता है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट अ एंगल थीटा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी। ठीक है, और टकराने के बाद ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में इसमें डेविएट हो जाता है टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन एंड हैज द स्पीड, इसके पास जो स्पीड आती है वो कितनी आती है, v/3। ठीक है, तो सेकेंड ब्लॉक भी कहीं ना कहीं एंगल, किसी भी एंगल पर जो हमें मालूम नहीं है, लेट अस से फाई, उस पर डेविएट हुआ होगा। तो चलिए वो हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये किसी ना किसी एंगल पर डेविएट हुआ होगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, v2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे पता है दैट द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर वुड बी इक्वल। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर वुड बी इक्वल, आप इसे इक्वेट करके देख सकते हो, बट यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, क्योंकि हमें ये एक्स वाई डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, फिर इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो लेट अस जस्ट डायरेक्टली यूज कंजर्व। टोटल एनर्जी जो है वो कैसी रह रही है, कंजर्व रह रही है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है ये इलास्टिकली हिट कर रहा है, यानी कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। सो आई कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी बिफोर the collision is equal to total kinetic energy after the collision. Okay,
सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर पहले कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये सेकंड वाले की कितनी थी, जीरो, इसकी वेलोसिटी जीरो है इसलिए आई एम राइटिंग जीरो. अब आफ्टर द कोलिजन द एनर्जी इज हाफ एम वी बाय थ्री विच इज 9, v by 3 is 9 v square upon 9 plus half m v2 square. so half कैंसिल कर दीजिए, m कैंसिल हो जाएगा. सो इट्स v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 9 v2 स्क्वायर. सो v2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8 अपॉन 9 v स्क्वायर का रूट. जब आप इसे सॉल्व करोगे 2√2 अपॉन 3 इंटू v, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है. ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आप ये लगाना चाहे कि मोमेंटम कंजर्व कराना चाहे तो करा सकते हैं. आपको इसके लिए यहाँ पे v बाई 3 कॉस थीटा यहाँ पे लगाना पड़ेगा, v बाई 3 साइन थीटा यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा. तो इस तरीके से मोमेंटम एक्स और वाई डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर में आप एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A ball is thrown vertically downwards from the height 20 meter. Okay. With an initial velocity of v naught. With an initial velocity of v naught. तो initial velocity कितनी है, v naught है. It collides with the ground and loses 50% of its energy. So इसने यहाँ से collide किया. Okay. लेट अस से इसने v1 वेलोसिटी से कोलाइड किया और इसने 50% अपनी काइनेटिक एनर्जी खो दी. ठीक है, एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट. और फिर जब ये रिबाउंड हुई तो इसके पास इसने सेम हाइट को अचीव किया. ठीक है, ये सेम हाइट तक रिबाउंड हुई और वहां से फिर ये वापस आई होगी. बट ये इसके बारे में बात कर रहा है. सो आई एम ड्राइंग दिस. सो ये जिस वेलोसिटी से गई होगी वापस जब हिट किया होगा और इसने काइनेटिक एनर्जी को अपनी डिसिपेट कर दी, तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी जब ये रिबाउंड बैक होगी तो वो v2 वेलोसिटी होगी. और यहाँ पे आने के बाद सेम डिस्टेंस यानी कि 20 मीटर कवर करने के बाद यहाँ पे v3 जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. एंड दैट्स बाय इसके बाद वो वापस ड्यू टू अर्थ पर आना शुरू कर देगी ड्यू टू ग्रेविटेशन. ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी फिर से वेलोसिटी और बॉल वापस बाउंस बैक करके नीचे आने शुरू कर देगी. ठीक है, तो हमें यहाँ तक ही स्टडी करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मुझे सबसे पहले v1 निकाला है. तो आई नो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और आई कैन पुट v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2g. s इज द डिस्टेंस विच इज 20. ठीक है, तो g हम वैल्यू 10 रख सकते हैं. तो यहाँ पे आप 10 रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 400. ओके, सो इट इज v नॉट स्क्वायर विच इज v1 का स्क्वायर. ओके, सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब इसकी काइनेटिक इक्वेशन देखते, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं. इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ एम v1 स्क्वायर. ठीक है, इसने अपनी 50% लॉस कर दी तो कितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी बची, 50% ही बची. ठीक है, और इतनी ही काइनेटिक एनर्जी वो लेके आगे चला होगा, रिबाउंड हुआ होगा. तो मैं इसको लिख सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट के बाद इसके पास कितनी एनर्जी थी, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, और मैं इसको लिख देती हूँ 50%. तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी से हाफ एम वी स्क्वायर पर 50% कोलिजन में लॉस हो गई. तो 2 पॉइंट पे जब ये उठेगा, इस 2 पॉइंट पे जब ये उठेगा तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी. और आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाफ एम वी 2 स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से ये इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. हाफ एम v2 की वैल्यू v नॉट स्क्वायर प्लस 400 इंटू 0.5, just write 0.5 is equal to half m v2 स्क्वायर. सो हाफ से हाफ एम कट गया तो v2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, रूट ऑफ 1/2. आई एम राइटिंग 0.5 को हम 1/2 लिख रहे हैं, v नॉट स्क्वायर प्लस 400. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है. वैसे ये भी एक इक्वेशन है, यू कैन नेम इट 3. ठीक है, अब ये पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी. तो देखिए यहाँ पे मुझे एक और चीज पता है,
यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैं अगेन ये वाली इक्वेशन लगाऊंगी, इसी थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। सो इट वुड बी 0 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इट इज -10 और डिस्टेंस इसने कवर की कितनी, वही हमारी 20। ओके, इट इज 20। तो v2 की वैल्यू ये मैं इसको साइड भेज देती हूँ, इट वुड बी माइनस प्लस 400 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। तो v2 का स्क्वायर रखिए हाफ v0 स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 400 और आई कैन पुट इट्स 800। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लीकेशन हो गया 800 और माइनस 400 अगेन इट वुड बिकम 400। सो इट वुड बी v0 का स्क्वायर। सो v0 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 220 मीटर पर सेकेंड। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन द xy प्लेन एंड सडनली इट एक्सप्लोड्स इन 3 पीसेस। ओके, सो एक बॉडी है 4m, ये इसके बाइफिकेशन हो जाता है, ये टूट जाती है इन मास m एंड 2m मास में ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है। मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद इक्वल स्पीड। ओके, यहाँ पे ये जो है v वेलोसिटी से और ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और ये v2 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, विच इज डिफरेंट। द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन दिस एक्सप्लोजन। सो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व कीजिए क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका क्या ऑप्शन आता है। तो आप कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से क्या करेक्ट है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है अपने एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं mudida99bansal@gmail.com पर। थैंक यू, फिर हम जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के लिए। बाय बाय।